नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे 15 साल के दौर की। एक ऐसा दौर जहां तकदीर ने, आप कह सकते हैं, दो बादशाहों की किस्मत को एक ही तख्त से बांध दिया। ये कहानी है एक सल्तनत के खो जाने की और फिर उसे वापस पाने की। एक बादशाह के वनवास की जो राजा होकर भी सच पूछिए तो फकीर बन गया था। तो चलिए इतिहास के इस दिलचस्प पन्ने को पलटते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि असल में एक बादशाह को बनाता क्या है। क्या सिर्फ उसका खून, उसका खानदान, या फिर उसके काम, उसका किरदार। ये कहानी ना सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो ताकत, तकदीर और काबिलियत की एक बहुत गहरी, बहुत ही दिलचस्प पड़ताल है। अच्छा, तो इस कहानी के सेंटर में दो लोग हैं। एक तरफ दिल्ली के तख्त पर बैठा नया सुल्तान शेर शाह सूरी, और दूसरी तरफ सल्तनत हार चुका मुगल बादशाह हुमायूं, जो उस वक्त सच कहें तो एक भगोड़ा था। दिल्ली में बैठकर शेर शाह सूरी एक बिल्कुल नए हिंदुस्तान की नींव रख रहा था। उसकी सोच न एकदम साफ थी। उसे पता था कि हुमायूं तो भाग गया, पर असली जीत जंग के मैदान में नहीं मिलती। असली जीत तो अवाम के दिलों में और देश की तरक्की में है। उसने फौरन हुक्म दिया, हिंदुस्तान को सड़कों से जोड़ दो। और उसी वक्त दिल्ली से बहुत दूर राजस्थान के तपते रेगिस्तान में वही पुराना बादशाह हुमायूं भटक रहा था। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास न कोई राज था न कोई ठिकाना। यही तो है तकदीर का खेल। एक तख्त पर बैठा था और दूसरा दर दर की ठोकरें खा रहा था। अब जरा इन दोनों की दुनिया के फर्क को और गहराई से देखते हैं। एक तरफ वो शासक था जो रास्ते बना रहा था, और दूसरी तरफ वो बादशाह था जो रास्तों पर भटक रहा था। देखिए, शेरशाह सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक विजनरी था। उसने पेशावर से बंगाल तक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, एक डाक व्यवस्था मतलब पोस्टल सिस्टम शुरू किया ताकि खबरें तेजी से पहुंचे, और पहली बार चांदी का एक स्टैंडर्ड सिक्का, रुपया भी उसी ने चलाया। वो सच में एक मजबूत देश बना रहा था। और दूसरी तरफ था हुमायूं, अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो के साथ रेगिस्तान की धूल फांक रहा था। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए उसे अपने वालिद बाबर की बातें याद आ रही थी कि दिल्ली, जो कभी खुदा का तोहफा लगती थी, आज उसी की जमीन पर उसे सिर छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही थी। तो जरा दोनों की किस्मत का ये उतार चढ़ाव देखिए। जहां एक तरफ शेरशाह सड़कें, सराय और सिक्के बना रहा था, वहीं हुमायूं तपती धूप, उड़ती धूल और प्यास से लड़ रहा था। एक अपना साम्राज्य जोड़ रहा था, दूसरा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में ही उम्मीद का सितारा चमकता है। हुमायूं की इसी नाउमीदी के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने मुगल सल्तनत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1542। सिंध के एक हिंदू राजा राणा प्रसाद ने हुमायूं को अपने अमरकोट के किले में पनाह दी, और यहीं अपने सबसे मुश्किल, सबसे बुरे वक्त में हुमायूं के घर एक बेटे का जन्म हुआ। अब देखिए, बेटे के जन्म की खुशी में बांटने के लिए उस बादशाह के पास सोना चांदी तो था नहीं। उसने बस कस्तूरी की एक डली तोड़ी और उसकी महक अपने साथियों में बिखेर दी, और कहा कि एक दिन इसी खुशबू की तरह मेरे बेटे अकबर की शोहरत पूरी दुनिया में फैलेगी। और बस यहीं से किस्मत का पहिया घूमने वाला था। इतिहास हमें यही तो सिखाता है कि कैसे एक पल, बस एक छोटा सा हादसा बड़ी बड़ी सल्तनतों का भविष्य बदल सकता है। साल 1545। अपनी ताकत के शिखर पर शेर शाह सूरी कालिंजर के मजबूत किले को घेरे हुए था। वो जीत के बहुत बहुत करीब था। जंग का मुआयना करने के लिए वो बारूद के एक ढेर के पास खड़ा था कि तभी एक तोप का गोला किले की दीवार से टकराया और सीधा उसी ढेर पर आ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली सुल्तान बुरी तरह घायल हो गया। जब उसके सेनापति ने उसे खबर दी कि किला फतेह हो गया है, तो शेर शाह ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहा, शुक्र है अल्लाह का, मेरी आखिरी जंग भी अधूरी नहीं रही। वो एक योद्धा की तरह जिया और एक योद्धा की तरह ही इस दुनिया से गया। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि कब क्या हुआ। 1540 में हुमायूं सल्तनत खोता है। ठीक 5 साल बाद 1545 में शेर शाह की अचानक मौत हो जाती है, और जैसे ही वो मरा, सूरी साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। और यही वो मौका था जिसका हुमायूं को इंतजार था। शेर शाह की मौत ने दिल्ली की सत्ता में एक खालीपन सा पैदा कर दिया था। हुमायूं ने इस मौके को फौरन पहचाना और वो मदद मांगने के लिए सीधा फारस के शाह तहमास्प के पास जा पहुंचा।
अब शाह ने सेना देने के बदले कुछ शर्तें तो रखी जिन्हें हुमायूं ने मान लिया। सालों की ठोकरें खाने के बाद अब उसकी आंखों में एक नया इरादा था, एक नई आंख थी। उसने ठान लिया था कि हिंदुस्तान उसका हक है और वो उसे वापस लेकर ही रहेगा। और अब कहानी अपने आखिरी और शायद सबसे अजीब मोड़ पर आती है। हुमायूं की सालों की इस जद्दोजहद का अंजाम आखिर क्या हुआ? पूरे 15 साल के वनवास के बाद 1555 में हुमायूं ने आखिरकार दिल्ली को वापस जीत ही लिया। ऐसा लगा कि उसका लंबा संघर्ष अब जाकर खत्म हुआ है। लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली वापस पाने के सिर्फ 1 साल बाद हुमायूं अपनी लाइब्रेरी शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और गिरने से उसकी मौत हो गई। ये मशहूर कहावत हुमायूं की जिंदगी का, आप कह सकते हैं, निचोड़ है। वो इंसान जिसने पूरी जिंदगी जंग और निर्वासन की ठोकरें खाईं, उसकी मौत भी एक मामूली ठोकर से हुई। ये सच में इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। हुमायूं के बाद दिल्ली का तख्त मिला उसके 13 साल के बेटे अकबर को। हाँ, वही अकबर जो रेगिस्तान में पैदा हुआ था। किस्मत के इस अजीब खेल ने उस लड़के के लिए रास्ता एकदम साफ कर दिया था, जो आगे चलकर हिंदुस्तान के सबसे महान बादशाहों में से एक बना। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। साम्राज्य आखिर बनते कैसे हैं? किस्मत से या किरदारों से? क्या शेरशाह की मौत सिर्फ एक हादसा थी या हुमायूं की तकदीर में ही वापसी लिखी थी? इस बारे में सोचिएगा जरूर।